नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं खान सर के बारे में। मतलब उनकी जो एक अनोखी शिक्षा यात्रा है, उसके कुछ पहलुओं पर। जी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है बचपन से। साधन सीमित थे, परिवार बड़ा था, संयुक्त परिवार। मोहल्ले की शरारतें, गुल्ली डंडा, कभी-कभी झगड़े भी हो जाते थे। एक पेंसिल खरीदने तक में एक सीख थी कि भाई आधी इस्तेमाल करो या गिरी हुई पेंसिलें उठा लो। 9th क्लास में सैनिक स्कूल जाना चाहते थे, वो हो नहीं पाया। फिर पॉलिटेक्निक की और फिर इंटर के बाद निशाना साधा एनडीए पर। हाँ, और यहीं पर कहानी का एक आप कह सकते हैं बड़ा अहम मोड़ आता है। देखिए, अक्सर हम बड़े लक्ष्य तो बना लेते हैं, पर जीवन में कोई छोटी सी अप्रत्याशित घटना पूरी दिशा ही बदल देती है। इनके साथ भी बिल्कुल यही हुआ। एनडीए की लिखित परीक्षा पास कर ली थी इन्होंने, लेकिन मेडिकल टेस्ट में हाथ की एक खास बनावट के कारण उन्हें मेडिकली अनफिट घोषित कर दिया गया। ये उस सपने का टूटना था जिसके आगे उन्होंने शायद कुछ और सोचा ही नहीं था। फौजी सब कुछ था। जाहिर है ये तो बहुत बड़ा धक्का रहा होगा, खासकर जब फौजी एकमात्र जुनून हो और घर की आर्थिक तंगी तो थी ही पहले से। जी ऐसे में उनके दोस्त सोनू, पवन, हेमंत वो मजबूती से साथ खड़े रहे। बिल्कुल। और ये दोस्ती सिर्फ कोई भावनात्मक सहारा नहीं थी, इसने एक तरह से नई राह भी दिखाई। हेमंत ने ही उन्हें टीचिंग का सुझाव दिया था और एक होम ट्यूशन भी दिलाया। हाँ। जिस बच्चे को उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, वो पढ़ाई में काफी पीछे था, हाँ। पर इनके पढ़ाने से उसने स्कूल में कमाल कर दिया। अच्छा। तो यहाँ से शायद उन्हें पहली बार यह एहसास हुआ कि अरे, मैं इस फील्ड में भी कुछ कर सकता हूँ। एक छोटा सा आत्मविश्वास जागा। हाँ, एक चिंगारी मिली होगी। बिल्कुल। फिर दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटी सी शुरुआत की। सिर्फ 6 छात्रों का एक कोचिंग सेंटर, लेकिन नाम पता सब छिपाकर पढ़ाना था। मालिक की यही शर्त थी। हाँ, वो थोड़ी अजीब शर्त थी। और यहीं इसी चक्कर में उन्हें ये खान सर का नाम मिला, जो अनजाने में ही उनकी पहचान बनने वाला था। सही बात है। पटना में जब अपना सेंटर खोला तो वहां पार्टनरशिप में धोखा मिला। ओह। स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि सब कुछ छिन गया। कहते हैं जेब में सिर्फ 40 रुपए बचे थे, घर जाने तक के पैसे नहीं थे। 40 रुपए, ये तो वो पल होते हैं जहाँ इंसान बिल्कुल टूट सकता है। बिल्कुल। ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं था, ये भरोसे का टूटना था। हाँ, भरोसा टूटना ज्यादा बड़ी चोट होती है। गंगा किनारे बैठकर शायद भविष्य बिल्कुल अंधकार में लग रहा होगा, लेकिन शायद यही वो पॉइंट था जहां उनकी जो अंदर की ताकत थी और छात्रों का जो विश्वास था, वो सबसे ज्यादा काम आया। हाँ, ये छात्रों वाला एंगल बड़ा दिलचस्प है। असाधारण जुड़ाव था। आप सोचिए, जब उनके कोचिंग सेंटर पे बम फेंका गया। हाँ, मैंने भी सुना था, ये डरावना था काफी। बहुत। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो कमाल था। छात्र ही ढाल बनकर खड़े हो गए। अगली क्लास के लिए वो नीचे इंतजार कर रहे थे और कह रहे थे कि अगर फिर हमला हुआ तो पहले हमारे ऊपर होगा। अरे बाप रे। ये दिखाता है कि जब एक शिक्षक पूरी ईमानदारी से दिल से जुड़ता है, तो छात्र भी उससे कहीं ज्यादा मजबूती से जुड़ जाते हैं। लॉकडाउन, एक ऐसा व्यक्ति जो टेक्नोलॉजी से कोसों दूर था, जिसे फेसबुक, यूट्यूब तक चलाना नहीं आता था ठीक से, उसे अचानक ऑनलाइन पढ़ाना पड़ा। ये एक मजबूरी थी शुरू में तो। हाँ बिल्कुल, लेकिन उन्होंने इसे भी एक अवसर में बदल दिया। कमाल की बात है, गांव में दोस्त की फोटोकॉपी की दुकान में सोचिए लकड़ी के पटरे पर जुगाड़ का स्टूडियो बनाया। अच्छा। फोटोकॉपी की दुकान में। हाँ। शटर गिराकर पढ़ाना, पुलिस के सायरन की आवाज आती रहती थी बीच बीच में, उसी में रिकॉर्डिंग करना, और फिर लॉकडाउन में पटना पहुंचने के लिए ट्रक के क्लीनर बनकर सफर करना पड़ा। क्या बात कर रहे हैं, ट्रक के क्लीनर बनकर? जी, ये सब उस असाधारण जिद और वो जो कहते हैं ना अनुकूलन क्षमता, उसको दिखाता है। हाँ। ऑनलाइन आने से फिर उनकी पहुंच भी बहुत बढ़ गई। हाँ। उन लोगों तक भी पहुंच गए जो शायद कभी पटना आके नहीं पढ़ सकते थे। बिल्कुल। और सिर्फ पढ़ने वाले छात्र ही नहीं, ऐसे लोग भी जुड़े जो किसी परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे थे, बस ज्ञान के लिए जुड़ रहे थे। ये शिक्षा की ताकत है। तो इस पूरी कहानी से जो मुख्य बातें निकलती हैं, वो सिर्फ संघर्ष और सफलता की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इस बात का प्रमाण है कि कैसे जीवन के जो सबसे बड़े झटके होते हैं, वो कई बार हमें हमारे असली रास्ते की तरफ ढकेल देते हैं। वो जो एनडीए में रिजेक्शन हुआ, शायद वो जरूरी था ताकि शिक्षा के क्षेत्र में उनका इतना बड़ा योगदान सामने आ सके। हाँ, ये एक अलग नजरिया है सोचने का, और ये भी कि विपरीत परिस्थितियां जो होती हैं, वो अक्सर हमारे अंदर की छिपी हुई क्षमताओं को बाहर लाती हैं। चाहे वो पार्टनरशिप का धोखा हो या लॉकडाउन की मजबूरी,
इन सब ने उन्हें शायद और मजबूत बनाया और साधन संपन्न भी। बिल्कुल। तो अंत में ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई कोई दरवाजा बंद होता है या वो बस एक नए रास्ते की ओर इशारा होता है। सफलता शायद सिर्फ मंजिल पर पहुंचना नहीं है, बल्कि उस सफर में हर ठोकर के बाद उठकर चलते रहने की काबिलियत है। बिल्कुल सही कहा, जैसा वो खुद भी एक जगह कहते हैं, ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है। तो खुद के बनाए पिंजरे से बाहर निकल के देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि हम अपनी सीमाओं को कहाँ तक आंकते हैं और असल में हमारी क्षमताएं क्या हैं, शायद हमारी कल्पनाओं से कहीं ज्यादा।